नमस्ते दोस्तों। तो क्या आपके फेसबुक पेज पर भी वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग $0 एक्सपायर्ड वाला एरर आ रहा है, या फिर बार बार सेटअप पे आउट अकाउंट का प्रॉम्प्ट पॉपअप हो रहा है? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस छोटे से एक्सप्लेनर में हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने वाले हैं। हमारी मेहनत की कमाई बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, राइट? बस यही हमारा मेन फोकस है। इस पूरे इशू को हम सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में फिक्स करेंगे। सबसे पहले अपनी पर्सनल और पैन इंफॉर्मेशन सेट करना, दूसरा अपना बैंक अकाउंट सही तरीके से लिंक करना, और आखिर में सबसे जरूरी टैक्स इन्फो फॉर्म भरना। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले फेज से शुरू करते हैं, पे आउट एरर और पर्सनल इन्फो सेटअप। ऐप के अंदर नेविगेट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले फेसबुक ऐप की प्रोफाइल पर टैप करना है, वहां से डैशबोर्ड में जाना है, फिर मोनेटाइजेशन को सिलेक्ट करना है और आखिर में सेटअप पर क्लिक कर देना है। ये एग्जैक्ट फ्लो आपको सीधे पे आउट सेटअप स्क्रीन पर ले जाएगा। सेटअप स्क्रीन पर आते ही कुछ जरूरी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। ध्यान रहे, यहां एक छोटी सी गलती भी पूरा प्रोसेस अटका सकती है, इसलिए बिजनेस टाइप को हमेशा इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद लीगल नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पैन नंबर बिल्कुल सही एंटर करना है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, वैट या जीएसटी वाले फील्ड को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। वहां कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। क्या आपके पैन कार्ड पर लास्ट नेम मिसिंग है, मतलब सिर्फ सिंगल नाम लिखा है? काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, पर इसका एक बहुत ही बढ़िया वर्क अराउंड है। अगर नाम में कोई सरनेम नहीं है तो लास्ट नेम वाले फील्ड में बस एक डॉट यानी एक बिंदु टाइप कर दीजिए। फेसबुक का सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा और आपका नाम एकदम परफेक्टली मैच हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये पहला हर्डल क्लियर करने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे फेज पर, बैंक अकाउंट लिंक करना। आखिर पैसे भी तो रिसीव करने हैं ना। यहां हमारे पास 2 मेन पे आउट ऑप्शंस होते हैं। पहला है बैंक ट्रांसफर, जिसके लिए मिनिमम $25 की अर्निंग होनी चाहिए और अकाउंट स्ट्रिक्टली आपके ही नाम पर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वायर ट्रांसफर, जहां मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड $100 है और इसके लिए एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। पर वायर ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी का भी बैंक अकाउंट यूज किया जा सकता है। आप अपनी सहूलियत और अर्निंग्स के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब अगर आप वायर ट्रांसफर चुनते हैं तो शायद सोच रहे होंगे कि ये स्विफ्ट कोड आखिर क्या भला है। तो बता दूं कि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बैंक कोड होता है जो वायर ट्रांसफर्स के लिए मस्ट है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार प्रो टिप है। सच मानिए, कई बार खुद बैंक स्टाफ को अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं पता होता। तो टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि बस अपनी बैंक ब्रांच का नाम गूगल पर सर्च कर लें, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। एक बार स्विफ्ट कोड मिल गया तो आगे का काम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले स्विफ्ट कोड एंटर करना है, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसे दोबारा टाइप करके कंफर्म करना है और आखिर में नीचे दिए गए लिंक पे आउट मेथड बटन पर क्लिक कर देना है। बस आपका बैंक अकाउंट अब सेफली फेसबुक सिस्टम के साथ लिंक हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप की तरफ, टैक्स इन्फो फॉर्म। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये भी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ होने वाला है। इस फॉर्म पर आपको कुछ एग्जैक्ट सिलेक्शंस करने हैं। फेसबुक में लॉगिन करने के बाद जब फॉर्म पूछे यूएस सिटीजन, तो साफ तौर पर नो सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप में इंडिया चूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विथहोल्डिंग रेट को 0% सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये स्टेप्स ये अश्योर करते हैं कि आपका टैक्स सेटअप इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से हो और आपकी मेहनत की कमाई पर कोई बेवजह की कटौती ना हो। फॉर्म के बिल्कुल एंड में एक डिजिटल सिग्नेचर चेक होता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको जो सिग्नेचर टाइप करना है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने फेज 1 में एंटर किया था। याद है वो डॉट वाली ट्रिक? अगर आपने पिछले स्टेप में लास्ट नेम की जगह वो डॉट लगाया था तो यहाँ सिग्नेचर बॉक्स में भी उस डॉट को जरूर शामिल करना है। एक भी लेटर यहाँ वहाँ हुआ तो एरर आ जाएगा, इसलिए एग्जैक्ट मैच होना बहुत जरूरी है। बस जब सब कुछ सही भर जाए तो अब आखिरी क्लिक्स की बारी है। आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर डन प्रेस करना है और इसके बाद पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। और गेस व्हाट, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा वो पुराना दिमाग खराब करने वाला $0 एक्सपायर्ड एरर हमेशा के लिए गायब हो चुका होगा।
और लीजिए, आपका अकाउंट सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बोरिंग पेपर वर्क और वो सारे एरर्स अब पास्ट की बात हो गए हैं। अब सबसे एक्साइटिंग सवाल यह है कि आपका अगला वायरल मास्टरपीस क्या होने वाला है, क्योंकि अब पे आउट्स और टेक्निकल इश्यूज की टेंशन छोड़कर पूरा फोकस वापस से शानदार कंटेंट बनाने पर लगाना है। तो बस कमाल का कंटेंट बनाते रहिए और ग्रो करते